पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाई है। आर्टिलरी ब्रिगेड ने अपनी ताकत दिखाई है। टैंकों ने फायर कर दुश्मन को संदेश दिया है। पाकिस्तान के लिए संदेश है, युद्ध के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और देखिए आपके सामने दो तस्वीरें इस वक्त है। एक तरफ आर्टिलरी ब्रिगेड की तरफ से, थल सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड जिसकी तरफ से ताकत दिखाई गई है, आर्टिलरी रेजिमेंट, और साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं दूसरी तरफ जो तस्वीर है भारतीय नेवी की, समंदर में भारत का जो दम है वो दिखाया गया। और इससे पहले हमने आपको एक और तस्वीर दिखाई थी जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑपरेशन आक्रमण के जरिए अपनी ताकत दिखाई थी। वीडियो भारतीय नौसेना के शौर्य को दिखा रहा है। नेवी के शौर्य प्रदर्शन ने पाकिस्तानियों के मन को दहशत में भर दिया है। नेवी ने अरब सागर में लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल दागी है। इसके जरिए नौसेना ने पाकिस्तान को यह संदेश भी दिया है कि वो अपनी तबाही के लिए तैयार हो जाए। नेवी की एंटी शिप मिसाइल दागने का मकसद अपने युद्धपोतों, हथियार प्रणालियों को परखना है। इसके अलावा नेवी के जवानों को लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता को परखना और मजबूत करना भी है। भारतीय नौसेना ने मिसाइल दागने के बाद सोशल मीडिया पर संदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल और फ्यूचर रेडी है। भारतीय नौसेना किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह से तैयार है। राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए, युद्ध के लिए, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार है। आतंकी हमले से शुरुआत पाकिस्तान की कायराना सेना ने की थी। अब इस हिमाकत की सजा हिंदुस्तान की फौज देने वाली है। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 10 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया है। देश के दुश्मनों का गिन गिन कर और चुन चुन कर हिसाब होने लगा है। कश्मीर में कई जगहों पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादियों और उनके मददगारों के घरों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपिया की हैं, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकी अदनान शाफी के घर को मिट्टी में मिला दिया। अदनान शाफी 1 साल पहले आतंकी बना था। पहलगाम में हमले के बाद अब तक 10 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। अनंतनाग में आतंकी आदिल अहमद ठोकर, पुलवामा में आसिफ अहमद शेख, एहसान उल हक, शोपिया में शाहिद अहमद कुट्टी, आमिर अहमद डार, कुलगाम में आतंकी जाहिद अहमद गनई, कुपवाड़ा में फारूक अहमद, जैनापोरा में अदनान शाफी डार, बांदीपोरा में जमील अहमद शेर और त्राल में आमिर नासिर के घर गिराए गए हैं। इस कार्रवाई के जरिए सुरक्षा बलों का क्लियर संदेश है कि आतंकवादियों को गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी और जन्नत में जहर की खेती करने वाले किसी भी हाल में बच नहीं पाएंगे। घाटी में मौजूद आतंकवादियों के घर ढाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सेना ने लश्कर आतंकी अदनान डार के घर को भी जमींदोज कर दिया। आप देखिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त हम कश्मीर के सोफियान में मौजूद, और ये देखिए यहाँ पर भी अदनान डार नाम के एक लश्कर आतंकी का जो घर है वो यहाँ पर गिराया गया है। फिलहाल पूरे इलाके के अंदर सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं और यहाँ पर पूरे गांव के अंदर बाकायदा यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन किया गया है। बाकायदा यहाँ पर लोगों से पूछताछ की गई और ये देखिए किस तरीके से जो पूरा घर है अदनान डार का वो यहाँ पर गिरा दिया गया है। मैं चाहूँगा कैमरामैन रोहित आपको तस्वीरें दिखाए। ये देखिए ये नोवा आतंकी है जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। दरअसल 22 अप्रैल को जब पहलगाम हमला हुआ उसके अगले ही दिन 23 अप्रैल को ऐसे 14 आतंकियों की एक लिस्ट अपडेट की गई जो कि अभी भी घाटी के अंदर मौजूद है और उन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और ये देखिए किस तरीके से जो अदनान डार का घर था वो यहाँ पर गिरा दिया गया। और ये देखिए बाकायदा यहाँ पर एक बॉक्स आप देखेंगे। मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको ये तस्वीरें दिखाई। ये देखिए अंदर एक बॉक्स रखा हुआ था जिसके ऊपर 10 kg यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी बॉक्स के अंदर बताया जा रहा है पूरा ब्लास्ट हुआ और उसके बाद घर पूरे तरीके से जमींदोज हो गया, धराशायी हो गया। और ये देखिए घर की जो बची हुई दीवारें उसमें भी क्रैक साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और अहम खबर है, भारत से एक्शन की आशंका के चलते खौफ में है पाकिस्तान। मुजफ्फराबाद में पाक सेना का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। सिविल ट्रकों में पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट। ये देखिए तस्वीरें, भारतीय सेना से बचने के लिए कैसे पाकिस्तान की फौज सिविल ट्रकों का इस्तेमाल कर रही है मूवमेंट के लिए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, खौफ, दहशत इतनी ज्यादा है कि अब ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है
सिविलियन ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है सेना की मूवमेंट के लिए। और अगर देखा जाए तो बयान जो आ रहे हैं वो बड़े बड़े हैं, गीदड़ भपकियां खूब दी जा रही हैं। और हालत ये, देखिए बिल्कुल आलम यह है कि समीर लगातार अपने हथियारों को, अपने सैनिकों को छुपाने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि भारतीय सेना इस समय सर्विलेंस पर है और पूरी तरीके से इनकी हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है, तो उससे बचने के लिए इन ट्रक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान आर्मी के पास इस समय पर्याप्त मात्रा में मोबिलाइजेशन के लिए ना तो उनके हैवी व्हीकल्स हैं, ना ही उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए इनके पास वो ट्रक्स हैं जिनसे इनको डिप्लॉय किया जा सके इन माउंटेन टेरेन्स के अंदर। तो ये सबसे बड़े दो कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से इन सिविलियन ट्रक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आलम यह है कि अपने लोगों को फोर्सफुली, यानी उनको आदेश देकर पाकिस्तान आर्मी इस समय आदेश दे चुकी है कि आपको जितने सिविल, आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, व्हीकल्स होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के हिसाब से इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इस समय आलम पाकिस्तान के अंदर यह हो चुका है कि पूरी तरीके से पाकिस्तान रीइंफोर्समेंट के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, आप कह सकते हैं कि अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लगा चुका है। शुक्रिया सुमित आपका। और आप देखिए, भारत सरकार के दिए पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों की गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जो भारत छोड़ने का वक्त दिया गया है उसका आज 27 अप्रैल यानी अंतिम दिन है, जिसके बाद अटारी वाघा इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान के लोग पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त अटारी बॉर्डर पर मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर ये जो वाहनों की आपको कतार दिखाई दे रही है, ये पाकिस्तान के नागरिक हैं जो कि भारत में अपने रिश्तेदारों के पास आए हुए थे और फ़िलहाल लोग उनको वापस छोड़ने के लिए आए हैं और बॉर्डर के खुलने का, इमिग्रेशन काउंटर्स के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाद ये लोग यहाँ से आगे पाकिस्तान की ओर लौट जाएंगे। तो 27 अप्रैल का वक्त दिया गया था। आप लोग क्या पाकिस्तान जा रहे हैं वापस? जी। कहाँ से आए थे आप पाकिस्तान में? कहाँ से? KPK पेशोर की साइड। जो सामान्य वीज़ा पर लोग आए हुए हैं पाकिस्तान से भारत, उनको वापस लौटने का आज ये अंतिम दिन है। इसके अलावा जो मेडिकल वीज़ा पर जो लोग आए हैं उनको अभी 29 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। लेकिन आप देखिए 27 अप्रैल की सुबह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अटारी बॉर्डर पर कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। और अटारी सीमा के जरिए उन लोगों को भी पाकिस्तान वापस लौटना पड़ रहा है जो बीमार हैं और बिना किसी की देखभाल के नहीं रह सकते। ऐसे ही एक परिवार से TV9 संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने बात की, उनकी रिपोर्ट देखी। भारत आए पाकिस्तान के लोगों को आज वापस लौटने का आखिरी दिन है। लगातार लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए परिवार के बिछड़ने की स्थिति बन गई है। हमारे साथ मोहम्मद इमरान साहब हैं, कराची के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी भारतीय हैं, दिल्ली में रहती हैं। उनका पासपोर्ट भी अभी फ़िलहाल भारत का है, पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिली है और अब परिवार एक तरह से बिछड़ने को हो गया है, क्योंकि मोहम्मद इमरान अपनी पत्नी को यहीं छोड़कर अपने एक बीमार बच्चे और छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं। इमरान साहब, आप कब आए थे और क्या हुआ आपके साथ, पूरी बात बताएं। जी, मैं आया था 27 मार्च को और अब ये हमला हो गया, इसकी वजह से हमें बोला कि आप जो है जाएं। और हमारी वाइफ का जो है वो आती हैं वहाँ से और यहाँ से पाकिस्तानी एम्बेसी से वीज़ा लेती हैं, फिर हमारे साथ जाती हैं। तो हम इसी दौरान में करके और अपने घर चले जाते हैं। मगर अब के जो है ये हमले की वजह से एम्बेसी बंद हुई, ये सबसे बड़ा नुकसान। दूसरा ये है कि वीज़ा नहीं ले पा रहे और फिर बॉर्डर से जाने की इजाज़त नहीं है कि इंडियन जो है वो इंडियन पासपोर्ट अलाउ नहीं है। अभी बताए छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलियाँ बिछड़ रही हैं। ईरान की रहने वाली एक रिटायर्ड टीचर पिछले 3 दिन से अटारी बॉर्डर पर फंसी हैं। उनके मुताबिक ईरान के लिए सड़क से लौटने का एकमात्र रास्ता अटारी वाघा बॉर्डर से होकर जाता है। उन्होंने भारत सरकार से निवेदन किया है कि उन जैसे नागरिकों को आगे जाने दिया जाए। अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने के बाद कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी हैं जो कि फंस गए हैं। हमारे साथ इरम हैं जो कि ईरान के रहने वाली हैं। ईरान का पासपोर्ट इस वक्त वो दिखा रही हैं। रिटायर्ड टीचर हैं, ट्रैवलिंग करना उनको पसंद है और ये कैंपर वैन है उनका जिसमें वो रहती भी हैं, ट्रैवल भी करती हैं। पूरा भारत वो घूम चुकी हैं और बच्चों से मिलने की शौकीन है, हेरिटेज साइट्स देखने की शौकीन है, लगातार ट्रैवल करती रहती हैं इस वक्त। लेकिन पिछले 3 दिन से अटारी बॉर्डर पर फंसी हुई हैं। इरम, व्हाट इंडियन अथॉरिटीज आर सेइंग टू यू रिगार्डिंग क्रॉसिंग दिस बॉर्डर? I'm requesting from Prime Minister Mr. Narendra Modi and also from Minister of External Affairs. Home Affairs, yes. Please give permission
Because for Iranian national also they came by vehicle, so we can cross the border. And this is and the go back. only road Yes, yes, route yes. which connects India to Pakistan. Yes, this is the only road route. और वहीं भारत में शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों को आज शाम तक भारत छोड़ना होगा। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र में 107 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वीजा खत्म होने के बाद कोई भी पाकिस्तानी नागरिक प्रदेश में नहीं रहना चाहिए। ऐसे में जिन पाकिस्तानी नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जांच एजेंसियों ने उनकी तलाश तेज कर दी है। महाराष्ट्र में कुल 5023 पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं। इनमें से करीब 1000 पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पर महाराष्ट्र में आए हुए हैं। इन्हीं में से 107 पाकिस्तानी नागरिक फिलहाल लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। करीब 4000 नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर राज्य में रह रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक 8-10 सालों से राज्य में रह रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी नागरिकों की भारत में शादी भी हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र में मौजूद कई पाकिस्तानियों ने अपना पासपोर्ट जमा कर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया है। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों को 2 दिन की राहत दी गई है। उन्हें 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में मौजूद पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। और वहीं पीएम मोदी ने आज अपने कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों से कहा कि न्याय होकर रहेगा। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। और इसी मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों ने ऐसे समय में हमला किया जब कश्मीर में शांति लौट रही थी। विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा था, लेकिन देश और कश्मीर के दुश्मनों को यह रास नहीं आया। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। उन्होंने कहा कि इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने
मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। और वहीं पाकिस्तान के जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ ने भारत को धमकी देते हुए लोगों को जंग के लिए भड़काया है। एक महीने पहले मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता जताई थी। पाकिस्तान के सीनेट में गंभीर बयान दिया था, डर जताया था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं। वहीं मौलाना फजलुर रहमान अब भारत को गीदड़ भभकी देता नजर आ रहा है। देवबंद में चाय पीने की बात कह रहा है। जलसा में लोगों ने पूछा, आप बॉर्डर पर आओगे या नहीं? और देखिए, एक बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान के रेल मंत्री ने भारत को धमकी दी है, अगर पानी रोकोगे तो जंग के लिए तैयार है। हनीफ अब्बासी ये बोल रहे हैं 130 परमाणु हथियार दिखाने के लिए नहीं है, यानी कि हनीफ अब्बासी परमाणु हथियार की धमकी दे रहे हैं, डर दिखा रहे हैं। आप पानी बंद करोगे, हम सांस बंद कर देंगे। और वहीं पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने भी गीदड़ भभकी दी है। कहा है कि हम 100% जंग के लिए तैयार हैं, हम लड़ाका कौम हैं, हर बंदा लड़ने को तैयार। और आप देखिए, पाकिस्तान में भारत के हमले का डर बैठ चुका है। इस बीच पाकिस्तानी एयरफोर्स ने युद्धाभ्यास किया है। रिपोर्ट आप देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान का सर्वनाश तय है। अब पाकिस्तान का खात्मा होने वाला है। दोनों देशों के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। भारत की कार्रवाई का डर पाकिस्तानियों में साफ दिखने लगा है। वीडियो पाकिस्तान का है, जहां भारत के एक्शन से दहशत में आई पाकिस्तान की एयरफोर्स ने युद्धाभ्यास किया है। कराची समेत कई दूसरे इलाकों में पाकिस्तानी वायुसेना ने एयर ड्रिल कर अभ्यास किया। और आइए अब आपको सीधे पहलगाम लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी इस वक्त झेलम के किनारे पर मौजूद हैं और उनके साथ हैं फिल्म अभिनेता अतुल कुलकर्णी भी। सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। इरफान, आप बात कर सकते हैं अतुल कुलकर्णी से, जानिए उनकी राय क्या है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि पहलगाम में अब और ज्यादा टूरिस्ट को पहुंचना चाहिए ताकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बिल्कुल समीर, इन हसीन वादियों में अद्भुत नज़ारा है। हवाएं भी लगातार बहुत यहाँ पर अद्भुत चल रही हैं। मैं खुद यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ काफ़ी दिन बाद। आज 6ठा दिन है आतंकी हमले के बाद। ये देखिए, देश के अन्य हिस्सों से, खास तौर पर गुजरात से मेरे साथ पर्यटक मौजूद हैं। इनसे ही सीधे बात कराता हूँ, ये क्या कहना चाहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। सर बताइए। मैं अहमदाबाद से, हमारा कंपनी है प्रवेशा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हम यहाँ ये ग्रुप कर रहे हैं कश्मीर श्रीनगर का, तो हम यहाँ 22 तारीख को आए हैं। तो अभी पहलगाम में आप है, क्या सुना था, कैसा लग रहा है? पहलगाम में आज हम आए हैं, यहाँ सुबह सब पैसेंजर की परमिशन लेके सबको राजी किया है पहलगाम दिखाने के लिए। सब एग्री हो गए, तो हमने इधर दिखाया उनको बहुत अच्छा लगा है। लेकिन हमारा 2 दिन का जो यहाँ का प्रोग्राम है स्किप हो गया। सबके दिल में दुख है कि भाई ये बहुत लेकिन आप फिर भी आए, बहुत ठोस संदेश है और आपने हिम्मत दिखाकर यहाँ पर आए। क्या कहना चाहेंगे भारतवर्ष को? हम जिस दिन इवेंट हुआ उसी दिन यहाँ आए थे। हम सुबह में आए, पूरा श्रीनगर साइट सीइंग देख रहे थे। तो शाम को जब होटल पे पहुँचे तभी पता चला कि ये इवेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना हुई है। आज कोई डर यहाँ नहीं, अभी तो माहौल खुल गया। अभी तो टूरिस्ट आ सकते हैं। और लोकल पब्लिक ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ के लोकल पीपल है, होटल वाले हैं, ड्राइवर्स है, सभी ने। और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बहुत सुरक्षित। मैडम, आप थोड़ा कुछ बताइए, क्या नाम है आपका? सोनल भावसर। तो बताइए, जो लोग डर रहे हैं या इस हादसे के बाद, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की लोकल पब्लिक ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, सभी बहुत सपोर्टेड है। ये इस तरफ एक और मैडम हमारे साथ है। मैडम, बहुत इम्पोर्टेंट, आप गुजरात सूरत से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग खुश है ये होनारत से? नहीं, हम तो खुश है आपके आने से। हाँ, फिर तो ये होनारत दूसरी बार ना हो, इसके लिए लोकल पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। अभी तक आपको सपोर्ट मिला लोकल का? हमें तो मिला।
पर दूसरी बार ना हो इसके लिए जो ये हादसा हुआ वहाँ लोकल ने रेस्क्यू किया, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, कंधों पर उतारा। तो और भी आप लोग सपोर्ट कीजिए और दूसरी बार वाले हो उसको सपोर्ट मत दो। मैडम ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा आगे। तो समीर देख रहे हैं आप, खिले हुए चेहरे हैं, लेकिन साथ ही में थोड़ी आशंकाएं भी थी, लेकिन वो यहाँ पर अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। यहाँ से ये तस्वीरें बहुत ठोस संदेश, इस तरफ खुला नज़ारा दिखाइए मेरे कैमरा पर्सन। कुछ फॉरेनर्स भी हमने यहाँ देखे समीर, और अद्भुत नज़ारा है पहलगाम का, ये मिनी स्विट्जरलैंड पहलगाम का। इस तरफ आप देखें कुछ लोग सेल्फीज भी ले रहे हैं आई लव पहलगाम के साथ। मैडम थोड़ा सा इरफान, आप बातचीत जारी रखिएगा, लेकिन थोड़ी देर पहले जब फिल्म अभिनेता अतुल कुलकर्णी यहाँ पर मौजूद थे तो आपने उनसे भी बात की, वो बातचीत भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। हम पहलगाम की हसीन वादियों में मौजूद हैं। भले ही कुछ दिन पहले बाइसरन इलाके में आतंकियों की तरफ से एक दिल दहलाने वाली हरकत की गई, जिस पर सुरक्षा बल लगातार सक्षम है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस समय पहलगाम में एक बार फिर से हलचल है। और मेरे साथ देश के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अतुल कुलकर्णी जी मौजूद हैं, जिनका यहाँ होना बहुत महत्वपूर्ण है कश्मीर के लिए और पर्यटन के लिए। और साथ ही साथ देश के उन तमाम पर्यटकों को कश्मीर नमन करता है, सलाम करता है, जो इस हमले के बाद भी आज यहाँ पर मौजूद है। सर पहले तो ये कहिए, जिस तरह का संदेश पहलगाम से हमले के बाद हुआ पूरे भारतवर्ष में, दुनिया में, उसे एक पैनिक क्रिएट हुआ, और आप यहाँ आए, इससे लोगों में एक बार फिर से भरोसा जतेगा और तमाम जो लोग मौजूद हैं उनके यहाँ होने से। जी हाँ, उन्होंने, आतंकवादियों ने हमें ये बताया पूरे देश को कि आप यहाँ मत आइए, तो भाई क्यों ना आए, ये हमारा कश्मीर है, हम ज़रूर आएंगे। और अगर हम नहीं आएंगे, हम हमारी बुकिंग्स कैंसिल करेंगे। अगर हम कश्मीर घूमने नहीं आएंगे तो हम उन्हें जितवा देंगे, उनका जो उद्देश्य है उसमें वो सफल हो जाएंगे, तो हम उन्हें क्यों सफल होने दें। जैसा कि आपने सही कहा कि शासन प्रशासन जो कर रहा है वो अपनी कार्रवाई करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन हम आम नागरिक क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि हम सिर्फ लिखते रहेंगे सोशल मीडिया पे, सिर्फ बात करते रहेंगे, वो तो करेंगे ही, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा हम कृति क्या कर सकते हैं, एक काम कुछ क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक छोटी सी बात ये कर ही सकते हैं कि हम यहाँ पर आएँ और ये संदेश दें, क्योंकि टूरिज़्म सिर्फ टूरिज़्म नहीं होता, टूरिज़्म सिर्फ पैसे नहीं होते। टूरिज़्म क्या होता है कि टूरिज़्म लोगों को जोड़ता है। इतनी बड़ी तादाद में अब लोग यहाँ आ रहे थे पूरे देश से, तो उनको कश्मीर की पहचान हो रही थी कि यहाँ के कश्मीरी कैसे हैं, यहाँ पे कितनी मेहमान नवाजी होती है, यहाँ पे खाना कैसे बनता है, यहाँ की खूबसूरती क्या है। तो एक दूसरे से एक लगाव होना, यही तो मेरे ख्याल से ज़रूरी है, यही तो दुश्मनी मिटा देता है। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो हमला हुआ ये कश्मीरियत पर, यहाँ के पर्यटन पर और यहाँ की शांति पे था, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड टूट रहा था। अब लोग फॉरेन नहीं जा रहे थे, पहलगाम में कुछ दिन पहले रूम नहीं मिल रहा था। तो आपका यहाँ होना और देश के बड़े चेहरे, खासतौर पर बॉलीवुड, टॉलीवुड, क्रिकेटर्स और जितने भी सेलिब्रिटी है, उनका एक एक करके यहाँ आना एक बहुत ठोस संदेश देगा उन ताकतों। इसीलिए मेरी विनती है सबसे कि अगर आपने बुकिंग्स की हैं कश्मीर के लिए तो उन्हें कैंसिल मत कीजिए, प्लीज़ आ जाइए कश्मीर। तो आप देखिए, आतंकवादियों को ये करारा जवाब है, क्योंकि 22 तारीख के बाद, 5 दिन के बाद ही जो टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे, उन्होंने अपने तरीके से ये जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ युद्ध की धमकियां दे रहा है, लेकिन पता चला है कि उसके पास जो हथियार हैं वो कबाड़ है। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ युद्ध की गीदड़ भभकियों के बीच पाकिस्तान की सेना की असलियत सामने आ गई है। जिस JF-17 एयरक्राफ्ट के दम पर पाकिस्तान फुदक रहा था, वो टेक्निकल खामियों से भरा निकला। वहीं चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम भी युद्ध जैसे हालात में ठप पड़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को 9 LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे। इनकी खासियत 150 किलोमीटर दूर से मिसाइल और फायर जेट को इंटरसेप्ट करने की थी, लेकिन इन 9 सिस्टम्स में बीते 2 सालों में 338 से ज्यादा तकनीकी खामियां सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान की एजेंसियों ने इस गड़बड़ी की पूरी रिपोर्ट चीन को भेजी है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। LY-80 भारतीय मिसाइल को ट्रैक करने में विफल हो चुकी है। JF-17 की असल ताकत पर तब भी सवाल उठे थे, जब फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने स्विफ्ट रिटॉर्ट नामक ऑपरेशन शुरू किया था।
तब पाकिस्तान ने F-16, JF-17 और मिराज विमानों से इंडियन एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई में न सिर्फ पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया, बल्कि MiG-21 बाइसन ने एक F-16 विमान को मार गिराया था। और जंगी तनाव के बीच पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लंबे युद्ध में भारत के सामने पाकिस्तान टिक ही नहीं सकता। पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी देता है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले को एक्ट ऑफ वॉर बताता है, लेकिन हालात ये हैं कि पाकिस्तान के पास मौजूद ज्यादातर हथियार बेकार हैं और चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे। वहीं पाकिस्तान के ही पत्रकार नजम सेठी ने जो दावा किया है, उससे साफ होता है कि पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकी दे सकता है। अब पाकिस्तान की बर्बादी और तबाही का आदेश कभी भी आ सकता है। भारत पहलगाम हमले का बदला कभी भी ले सकता है। इसी आशंका से पाकिस्तान में दहशत है। पाकिस्तान के खौफ की वजह सिर्फ उसके कबाड़ हथियार और भारतीय सेना और भारत सरकार की कार्रवाई नहीं है, बल्कि खुद उसके अपने मुल्क में होने वाले विद्रोह और इम्प्लोजन की आहट है। केंद्र सरकार ने पहलगाम में आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन में है। अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी होने के बाद एनआईए ने आधिकारिक रूप से केस दर्ज कर लिया है। अब एनआईए जल्द ही इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच शुरू करेगी, जिसमें हमले की साजिश, इसमें शामिल आतंकी गुटों की भूमिका और संभावित स्लीपर सेल्स की जांच भी शामिल होगी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद थी और हमले के बाद मौके का निरीक्षण कर चुकी है। एजेंसी की फॉरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर सबूत जुटाने में जुटी है। वहीं एनआईए के आईजी, डीआईजी और एसपी की देखरेख में उन चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है जिनके सामने आतंकियों ने बेगुनाह और निहत्थे लोगों को गोली मार दी थी। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने पीर पंजाल रेंज के घने जंगलों में आतंकवादियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ताकि कायर आतंकवादियों को उनके गुनाह की सजा दी जा सके। और झेलम नदी का पानी छोड़ने से पीओके में बाढ़ की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे लेकर दावा किया है। झेलम नदी में जल स्तर के अचानक बढ़ने से बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई। इधर पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंगी तनाव है। इस बीच पाकिस्तान अब एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन भी शुरू कर चुका है, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दुनिया में आतंक की नर्सरी के नाम से मशहूर पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और भारत के एक्शन से बौखलाया हुआ है। अब एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों से गोलीबारी की जा रही है, जिसका हिंदुस्तान के शूरवीरों ने एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया है और जबरदस्त बारूदी बौछार की है। एलओसी पर कहां-कहां फायरिंग हुई, अब ये भी समझ लीजिए। 26 और 27 अप्रैल की रात पाकिस्तान की कायर सेना ने लीपा घाटी और नीलम घाटी में हिमाकत की, जिसका माकूल जवाब दिया गया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक की और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया और पीएम मोदी ने साफ और सीधा संदेश दिया कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। ऐसे में हिंदुस्तान के एक्शन प्लान से पाकिस्तान में दहशत है। बौखलाहट में एलओसी पर पाकिस्तानी फौज सीज फायर का उल्लंघन जैसी हरकत और हिमाकत करने में जुटी है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से डरे पाकिस्तान में कई मोर्चों पर दहशत है। पीओके में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। दवाओं की किल्लत के संकट को लेकर भी पाकिस्तान की सरकार परेशान है। पाकिस्तान में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीओके में मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई है। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात रहने का आदेश दिया गया है। इसके तहत सभी चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें अपनी ड्यूटी पर तैनात रहने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि सभी अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। अगर देखें तो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पाकिस्तान ने पीओके में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है। ये कदम तब उठाया गया जब नियंत्रण रेखा के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं और पाकिस्तान को भारतीय हमले का डर सताने लगा है।
दरअसल पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है और वहां की सरकार ने दवाओं की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए इमरजेंसी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत के साथ ही व्यापार संबंधों के सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान ने दवाओं को स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पहलगाम के स्थानीय लोगों ने आज एक विरोध मार्च निकाला। आप देखिए टीवी9 संवाददाता इरफान कुरैशी की ये रिपोर्ट। हाथों में तिरंगे और प्ले कार्ड्स भी आप देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ पर इनोसेंट्स की जो हलाकत है वो काबिल कबूल नहीं है और आतंकियों ने जिन्होंने हमला किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस साजिश को जो है यूनाइट होकर जो है नाकाम किया जाएगा। मैं उन आतंकवादियों को बताना चाहूंगा, देखिए ये हिंदुस्तान का झंडा है, ये कश्मीर जो है जिंदाबाद, ये कश्मीर जो है हिंदुस्तान का ताज है। मैं उन आतंकवादियों को, हाफिज सईद को कहना चाहूंगा कि आपका अंजाम वही होगा जो आपके आतंकवादियों ने हमारे 27 शहीदों को किया है। आने वाले दिनों में आपको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। भाजपा के वर्कर्स हाथों में तिरंगा लिए हुए साफ कर रहे हैं संदेश उन तमाम ताकतों को जिन्होंने कश्मीर में अमन पर हमला किया और यहाँ के मेहमानों पर हमला किया।